अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। आप प्रेग्नेंट हो, आपका 9th मंथ स्टार्ट हो गया, आपका लास्ट ट्राइमेस्टर आ गया और आपको वो कौन सी 4 अलामात है जो अगर आपको आने लग गई तो इट्स मीन कि आप लेबर में जा रहे हो या आपका लेबर का टाइम शुरू हो रहा है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी कई वो कौन सी 4 साइंस हैं जो आपको श्योर करती हैं कि आप लेबर में जा रहे हो। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका 9th मंथ कंप्लीट हो गया। जैसे आपका 9th मंथ स्टार्ट होगा 36-37 वीक्स पे, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ आपके पेट के अंदर क्रैम्प्स से आने लग जाएंगे। पेट के अंदर हल्के हल्के से मरोड़ से हल्के से दर्द रहने लग जाएगा। वो बाज पेशेंट्स को तो 9th मंथ के स्टार्ट में ही शुरू हो जाता है और बाज दफा आपके पेल्विक पे नीचे बोझ आने लगेगा और उसकी वजह से आपको पेल्विक पे पेन भी हो सकती है और बाज दफा ये पेन्स होती हैं थोड़ी देर के लिए, पीछे कमर तक जाती है और फिर रुक जाती है। इस दर्द को फाउल पेन कहते हैं, जिसे कच्ची दर्दें भी कहती हैं, जिसे अम्मियाँ दादियाँ ये भी कहती हैं कि कच्चियाँ दर्दां तुएं ने। तो ये जो तुएं हैं वो ये फाउल पेन है जो आपको 9th मंथ के स्टार्ट में लग जाती हैं, जो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो एक तो ये पहली अलामत ये है कि 9th मंथ में आपके एंड ऑफ द 9th मंथ आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स होंगे, पेट में मरोड़ होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाएंगे और आपका पेट ईंट की तरह सख्त हो जाएगा और उसका जो दर्द है, आपकी जो पेन है वो आगे से पेल्विक से रोटेट करके कमर की तरफ जाएगी और कुछ लंबी दर्द होगी और उसका जो फासला है वो 10 मिनट्स का होगा। अगर ऐसी दर्द आपको आ रही है कि 10 मिनट के बाद एक दर्द आ जाती है, वो दर्द कुछ देर के लिए ठहरती है, इतनी देर में आपका पेट ईंट की तरह सख्त हो जाता है और वो आपसे बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द तेज होती जा रही है, तो आप लेबर में जा रही हैं। तो आपने वेट करना है जब तक आपकी जो पेन है वो 10 से 5 मिनट तक आ जाती है, तो आप फौरन अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप लेबर में जा रही हैं। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है गश वाटरी डिस्चार्ज, यानी कि एकदम से आपके अंदर से बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज हो गया कि आपका पूरा आपको पता ही नहीं चला कि बहुत ज्यादा पानी निकल गया, वो आपके बेबी का बैग रप्चर हुआ। इट्स मीन कि आप लेबर में जा रही हैं। होता क्या है कि जिस वक्त आपको यूरिन आता है या यूरिन निकल भी रहा होता है तो आप उसको थोड़ा सा, एक तो आपको अर्ज फील होती है यूरिन आने की, उसके बाद आप उसको होल्ड कर सकते हो, रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन जब वाटर बैग रप्चर होता है तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलता। बास पेशेंट्स का तो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है वाटर, और बास पेशेंट्स में थोड़ा। और जिस वक्त आपको लगे कि डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया है, कि आपका ट्राउजर वेट हो गया, तो आपको वेट नहीं करना, आप लेबर में जा रहे हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। उसके बाद जो थर्ड सिम्टम है कि आपको विजाइनल डिस्चार्ज तो होगा, 9th मंथ के स्टार्ट में शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत थिक विजाइनल डिस्चार्ज है जो ब्राउन से कलर का है और जो जिसमें ब्लडी क्लॉट्स भी आ रहे हैं और ब्लड का स्पॉट भी लग रहा है, तो आपको फिर वेट नहीं करना, आप जा रही हैं लेबर की तरफ। तो अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या ब्लड का क्लॉट लग रहा है या स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है ब्लड की, तो आपको वेट नहीं करना, आपको हॉस्पिटल जाना है। हो सकता है कि आप लेबर की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट सिम्टम है कि आपकी जो पेल्विक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगेगा और बेबी की जो मूवमेंट है वो कम होने लगेगी। जाहिर है जिस वक्त पेल्विस बोन के अंदर बेबी अपना हेड फिक्स करने लगता है तो उसकी मूवमेंट्स कम होने लगती हैं। जब उसका हेड फिक्स नहीं हुआ होता तब तक वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन जब उसका हेड फिक्स होने लगता है तो उसकी मूवमेंट्स कम होने लगती हैं। तो तब भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो हो सकता है कि आप लेबर में जा रही हो। अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है। अगर आपका सेकंड या थर्ड बेबी है तो आपको पता चल गया होगा पहले ही कि क्या होगा, लेकिन फिर भी आपको टाइम से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।